बिहार से उठी मतदाता पुनरीक्षण की चिंगारी अब झारखंड तक जा पहुंची है। जेएमएम ने चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए हैं और बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। जेएमएम का कहना है कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए यह खेल खेला जा रहा है, तो वहीं बीजेपी ने अवैध घुसपैठियों के वोट बैंक को लेकर सरकार पर निशाना साधा। झारखंड पहुंची मतदाता पुनरीक्षण की चिंगारी। जेएमएम ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर उठाए सवाल। एसआईआर के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी। बिहार में चल रहे विशेष मतदाता पुनरीक्षण अभियान को लेकर जो विरोध की लहर शुरू हुई थी, अब उसकी गूंज झारखंड में भी सुनाई देने लगी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने संकेत दिए हैं कि राज्य में भी अगस्त से ऐसा ही अभियान शुरू हो सकता है। इसी आशंका को लेकर जेएमएम ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। जेएमएम का कहना है कि पहले ईडी और सीबीआई के सहारे विपक्षी दलों को डराने की कोशिश की गई और अब चुनाव आयोग के जरिए चुनावी नतीजों को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है। बिहार में तो शुरू हुआ है, अगला नंबर हमारा है और 1 अगस्त से ये शुरू होगा। हम लोगों को मालूम है ना कि भाजपा अब ईडी को जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का फटकार मिल रहा है, तो अब एकमात्र एजेंसी रह गया है ईसी, जिसके द्वारा वो चुनाव जीतना चाहते हैं। लेकिन वहीं जेएमएम के इन आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि जो लोग आज तक अवैध घुसपैठियों के वोट से जीतते आए हैं, उन्हें अब डर लग रहा है। बीजेपी का दावा है कि निर्वाचन आयोग सिर्फ वैध मतदाताओं की पहचान कर रहा है और इसमें किसी तरह की राजनीति नहीं हो रही है। लोगों को घुसपैठियों के वोटों पर जीतने की आदत थी ना, उनको तो मिर्ची लगेगी। अब हमने स्पष्ट कर दिया है, मुख्य चुनाव आयुक्त ने स्पष्ट कर दिया है कि जितने देश के मतदाता है वो सारे देश के चुनाव में हिस्सा लेंगे, कहीं भी हो। मतदाता सूची को लेकर उठे राजनीतिक सवालों ने एक बार फिर सत्ता और विपक्ष को आमने सामने ला खड़ा किया है। झारखंड में अगर विशेष पुनरीक्षण अभियान शुरू होता है तो इसके खिलाफ विरोध तेज होने के आसार हैं। धीरज ठाकुर, जी मीडिया, रांची। बिहार की तरह झारखंड में भी मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया जाना है और इसके लिए भारतीय निर्वाचन आयोग की तरफ से झारखंड को निर्देश दिए गए हैं और इसकी तैयारी शुरू हो रही है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रवि कुमार का कहना है कि झारखंड में भी पुनरीक्षण के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन अभी गाइडलाइन नहीं है। गाइडलाइन आते ही प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। साल 2003 में आखिरी बार ये प्रक्रिया झारखंड में हुई थी। उससे पहले भी ये प्रक्रिया हर 5 वर्षों में की जाती थी। 2003 में पहले झारखंड में हुआ था। अभी वर्तमान में वो तैयारी करने के लिए कमीशन का निर्देश है, पूरा कंट्री में डायरेक्शन दिया हुआ है उसमें। इसलिए बाकी डिटेल्ड गाइडलाइंस होगा, वो कमीशन का निर्देश होने के बाद तो वो का प्रक्रिया शुरू होगा। वर्तमान में हम लोग को वो पहले भी किया हुआ, उसका तरफ से हम लोग को रिफ्रेशल वाला कर रहा हूँ। इसे कमीशन निर्देश आने के बाद यहाँ पर भी वो कार्रवाई। और यहाँ